ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। दुनिया भर में इस बात की चर्चा है कि आखिरकार ये युद्ध किस ओर रुख पलटेगा। क्या तृतीय विश्व युद्ध की ओर ईरान और इजराइल पूरी दुनिया को धकेलने वाले हैं? लेकिन इस बीच मोसाद, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसकी एक महिला जासूस कैथरीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि ये मोसाद की जो एजेंट है, इसने ईरान को अंदर घुसकर कुछ इस तरीके से खोखला किया कि वह ईरानी सेना के अधिकारियों के बिस्तर तक पहुंच गई और उसके बाद उसने ईरान को बर्बाद करने की स्क्रिप्ट लिख दी। बता दें आपको कि यह कोई काल्पनिक जासूसी फिल्म या कहानी नहीं है, बल्कि इजराइल और ईरान के बीच छिड़े इस जंग की वास्तविक स्थिति है, जिसने पूरे मध्य पूर्व और दुनिया भर में हलचल मचा दी है। बता दें आपको कि ईरान की राजधानी तेहरान से बड़ा मामला सामने आया है कि कैसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने सबसे दुस्साहसी मिशनों में से एक को अंजाम दिया, और वह भी एक महिला एजेंट के जरिए, जिसने न सिर्फ दुश्मन देश में घुसपैठ की बल्कि अफसरों के निजी जीवन में अपनी एक जगह बनाई और वह उनके बेडरूम तक पहुंच गई। इस एजेंट का नाम है कैथरीन पेरेज शेक। यह फ्रांसीसी मूल की बताई जा रही है। बता दें कि वह खूबसूरत है, तेज तर्रार है और खुफिया ट्रेनिंग में माहिर है। कैथरीन जो है ये मोसाद के लिए काम करती है। 2 साल पहले उसने ईरान में एंट्री की और खुद को धार्मिक जिज्ञासु बताकर ईरानी समाज में घुल मिल गई। उसने शिया इस्लाम धर्म को कबूल किया और धीरे धीरे ईरान के शीर्ष अधिकारियों के घरों में भरोसे की मेहमान बनकर दाखिल हो गई। उसने शिया इस्लाम धर्म को कबूल किया और धीरे धीरे ईरान के शीर्ष अधिकारियों के घरों में भरोसे की मेहमान बनकर दाखिल हो गई। बता दें आपको कि कैथरीन ने पहले धार्मिक शिक्षाओं में रुचि दिखाकर अधिकारियों की पत्नियों से दोस्ती की। फिर उसने ऐसे भरोसे का माहौल बना लिया कि उसे घर के हर कोने में आने जाने की आज़ादी मिल गई। यहाँ तक कि कई अफसरों के बेडरूम तक उसकी पहुँच बन गई थी। जहां ईरान की सुरक्षा एजेंसियां सामान्य नागरिकों के मोबाइल फोन तक स्कैन करती हैं, वहीं कैथरीन घरों की तस्वीरें, सुरक्षा ठिकानों के लोकेशन और अन्य संवेदनशील जानकारियां मोसाद तक भेज रही थी। जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा तो ईरानी अधिकारी अपने ठिकाने बदलने लगे। उन्होंने पाया कि अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन हर हमला इतना सटीक था जैसे किसी ने नक्शा और समय पहले से ये तय कर रखा हो कि कहां पर उनका ठिकाना मौजूद है। इसी से ईरानी खुफिया एजेंसियों को शक हुआ और इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई। जांच के दौरान अफसरों के साथ ली गई तस्वीरों और वीडियो फुटेज को खंगालते हुए एक चेहरा बार बार सामने आया, कैथरीन पेरेज शेक का। उसकी पहचान तब पक्की हुई जब वह अहम अफसरों के साथ घरेलू तस्वीरों में दिखी, लेकिन जब तक पहचान हुई तो बहुत देर हो चुकी थी। अब कैथरीन गायब है। ईरान की खुफिया एजेंसी ने देश भर में उसके पोस्टर और फोटो जारी किए हैं, लेकिन न तो उसका कोई सुराग मिला है और न ही कोई आवाज़। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वह अब किसी अन्य देश में रह सकती हैं, लेकिन यह साफ है कि वह मोसाद के सबसे सफल और चर्चित जासूसी अभियानों में से एक का हिस्सा बन चुकी हैं। ऐसे में मोसाद ने जो ईरान को तबाह किया है, उसमें कैथरीन का एक बड़ा रोल है। मोसाद दुनिया भर में सबसे सटीक आकलन करने वाली खुफिया एजेंसी मानी जाती है और उसमें इन इजरायली महिलाओं की अहम भूमिका है, जो अपने देश के लिए किसी भी तरीके के इनपुट्स जुटाने के लिए किसी भी तरीके के तौर तरीकों का इस्तेमाल कर सकती हैं। बता दें आपको कि कैथरीन के फोटो पूरे ईरान भर में लगाई गई हैं। कैथरीन की जांच की जा रही है, लेकिन जांच एजेंसियों का ये मानना है कि कैथरीन अब ईरान में मौजूद नहीं है। वह किसी अन्य देश का रुख कर चुकी हैं, जो कि ईरान के लिए अब आने वाले वक्त में काफ़ी गंभीर हो सकता है, क्योंकि शक जाहिर किया है जांच एजेंसियों ने कि ईरान के कई सैन्य ठिकानों, परमाणु ठिकानों की पुख्ता जानकारी कैथरीन के पास है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी
तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।